स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, जाओ घर में जाओ। श्री कृष्ण जैसी गोपियों से बात कही, पति ही स्त्री भिन्नम हातव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने फिर पूछा, ब्रज में कोई संकट आयो क्या? उन्होंने कहा कोई संकट नहीं आया। अति परिचय जब अति परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगते हैं और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है ही तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्या में आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूँ तब मेरा दर्शन कर लिया करो। अब उन गोपियों ने जो है उन्होंने कहा, कन्हैया तुम ऐसी बात हमें कह रहे हो कि हमने क्या त्यागा है, हमने क्या छोड़ा है? अरे ध्यान से सुनिएगा, गोपियां कह रही हैं कि इस शरीर का पति है और इस शरीर की ही पत्नी है। ये सारे रिश्ते नाते व्यवहार इस शरीर तक ही सीमित हैं, और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके साथ ये सारे रिश्ते भी नष्ट हो जाते हैं। कहा आत्मा का, लेकिन जब ये बात धीरे धीरे जब हम मन से हमारे आत्मा पर केंद्रित हो जाती है तो आत्मा का पति केवल परमात्मा ही रहता है। ये गोपियों के मन के भाव है, बड़े सुंदर मनोभाव का दर्शन गोविंद कर रहे हैं। जैसा एक दर्शन मीरा से जब किसी ने कहा कि मीरा तू इतना बड़ा राजघराना राणा परिवार छोड़कर तू चली आई, सब कुछ तूने त्याग दिया, ऐश्वर्य वैभव, यहाँ वृंदावन में तो चली आई तू और यहाँ बाबरी हो गई है क्या मीरा? तो मीरा कहती है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जा, वरवरिये गोपाल जी जासु जुड़ लो अमर होई जा। गोपियों के ऐसे सुंदर भाव का बड़ा सुंदर दर्शन कर रहे हैं प्रभु, और उन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करने के लिए प्रभु तैयार है। अब रासलीला के जैसे तैयार हो गए तो कुछ गोपियों के मन में ये गुमान हो गया कि हमारी सुंदरता पर मोहित होकर के और कन्हैया हमारे साथ रासलीला करने के लिए तैयार हुआ है। तो भगवान देखिए सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त के अंदर अभिमान नहीं रहने देते। तो भगवान किशोरी जी को साथ में लेकर के और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियों को ऐसा लगा कि मानो उनके शरीर से प्राण निकल गए। अब सारे ब्रजमंडल में पूरे 84 कोस में फैले उस ब्रजमंडल में हर जगह वो उन गोपियों ने और जैसे ही उन गोपियों ने एक एक लता पत्ते से सबसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? प्रभु अदृश्य हो गए हैं। देखिए अदृश्य अंतर्हित के दो अर्थ है। पहला अर्थ है कि अदृश्य हो गए और दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों को हृदय से हित से चाहते थे, इसलिए अंतर्ध्यान हो गए। तो अंत में हित छुपा है जिसका जैसे श्री हरि अंतर्हित हो गए। अपने बीच में भगवान को ना देखकर उन गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे मणिधर सांप की मणि को कोई हरण करके ले गया हो या पानी में से मछली को निकाल करके बाहर निकाल दिया गया। विकल होकर झटपट उठी, अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ने भागने लगी और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद, अरे भैया पीपल, तुम ही बताओ अपनी विशाल शाखाओं के चारों तरफ फैलाकर जरा देखो, हमारे प्राण धन प्रियतम हमारे गोविंद को कहाँ भाग गए हो? वृक्षों से भला क्या कोई उत्तर मिलेगा? गोपियां आपस में बोली, देखो देखो कितने निष्ठुर हैं ये वृक्ष, आखिर ये भी तो पुरुष जाति के ही हैं, स्त्री हृदय के ये व्यथा को क्या समझेंगे? छोड़ो इनसे बात करना। तुलसी से बात करने लगी, बहन तुलसी, तू तो हमारे प्रिय से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो मैं भोजन भी स्वीकार नहीं करती। बहन जल्दी बता कहाँ है? तेरा तो नाम ही तुलसी है,
तुना विष्णुनाथ दसती शोभनी, तेरी तो शोभा है हमारे गोविंद के पदम पादों से होती। जल्दी बोल तुलसी। तभी अचानक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, सिर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को भी खरी खरी सुना दी उन गोपियों ने। अरे बहन, इससे तो पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत लगती है ना, सौतन है। ये हमें भला क्यों बताने चलेगी कि कन्हैया कहाँ गए। आगे चलो, कुछ आगे बढ़ी तो एक जगह खूब हरियाली दिखी। एक बोली, सखी निश्चित कन्हैया यहीं छुपे हैं। देखो ये पृथ्वी कितनी रोमांच, कितनी कंटकित हो रही है। ये पृथ्वी की रोम खड़ी हो रही है, अर्थात इसका शरीर पुलकित हो रहा है। हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से इतनी पुलकित हो सकती है तो दूसरा कोई कारण नहीं। अरे बहन पृथ्वी, तू बोल, कहाँ छुपा रखा है हमारे कन्हैया को। तेरी पुलकावली बता रही है कि तेरे पास यहीं कहीं छुपे हैं। तेरा अंग इतना रोमांचित हो रहा है मानो पृथ्वी ने कहा, देवियों ये तुम्हारा भ्रम है। ये जो हरियाली तुम देख रही हो ये तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से भी पहले की है। गोपियां बोली, नहीं नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं है। प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता। बहुत ध्यान से सुनना कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर रहा हूँ। गोपियां गोविंद का पता सबसे पूछती हुई, इत्युन्न मत बचो गोप्या, उन्मत्तवत विचरण कर रही हैं। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्राण प्रियतम प्यारे नहीं मिले तब गोपियों ने फिर युक्ति से काम लिया। क्या करें। एक बोली, चलो लीला अनुकरण करते हैं कि जैसी लीला कन्हैया हमारे साथ की वैसी तो हम कर पाएंगे। ऊट पटांग लीला करेंगे तो वे हाथ पकड़ कर जरूर कहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, बस पकड़े जाएंगे वहीं। ये ठीक है। तब तो एक गोपी यशोदा मैया बन गई और एक गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई। एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का बनाई किया। गोपियां सब ताली बजाने लगी। पूतना मर गई पर माधव नहीं आया। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ाकर कहने लगी, ब्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया। इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। माधव फिर भी नहीं आया। सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई कि कहती, कृष्णो अहम पश्यत गतिम, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। अब उन गोपियों के मन की ऐसी दशा, ना पारे हम चले तुम नए माम यत्र दे मना। अब आप तो कुछ करो मुझसे नहीं। अब एक गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, यहाँ भगवान किशोरी श्री राधा जी को लेकर के अंतर हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियां प्रभु के हमारे गोविंद की तलाश में पूरे ब्रजमंडल के लता पत्रों सबसे पूछ लेती है, क्या तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? क्या तुमने कहीं कृष्ण को कहीं देखा है? जब कहीं भी उन गोपियों को कोई कुछ नहीं बता रहा कि हमने कन्हैया को कहाँ देखा है, कहाँ नहीं देखा। एक गोपी कहती है कन्हैया को याद करते हुए कि हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, तेरे जुल्फों के साए की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों से तो मेरी हालत आज भी है। और हे कन्हैया किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं, किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं, बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। गोपियां कहती हैं कि चाह के एक बार चाहे फिर हमें छोड़कर चले जाना, तू एक बार बस आजा, चाह के एक बार चाहे
फिर चले जाना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की आदत आज भी है। हम जानते हैं दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है। और देखिए भगवान की गोपियों के इस मनोभावना का दर्शन कर रहे किशोरी श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। तो किशोरी जी ने सोचा कि मैं अगर कुछ मैंने नहीं किया तो गोपियां भगवान के दर्शन का लाभ, लीला का लाभ उनको नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगी। तो किशोरी जी ने ही बुद्धि लगाई। तो किशोरी जी राधा रानी कहती है कन्हैया से कि अब मुझसे बिल्कुल भी चला ना जाए, कहाँ तक लेकर अब जाओगे? तो कन्हैया कहते हैं कि एक काम करो, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ राधा जी के। और राधा जी जैसे ही भगवान के कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, वैसे ही श्री कृष्ण राधा जी को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी भी वहीं ढूंढने लगी। अब ढूंढते ढूंढते सारी गोपियां पहुंची तो राधा जी दिख गई। कहने लगी कि अरे किशोरी जी से कि तुम आपको भी छोड़कर चले गए। अब किशोरी श्री राधा रानी को लेकर के और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर यमुना के घाट में, यमुना के तट में वहीं सारी गोपियां बैठ गई। बीच में किशोरी राधा जी को बिठा लिया और बड़ा ही सुंदर एक गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर। तो आइए हम सब अपने मन के भाव में कि हमारे कृष्ण भी, हमारे ठाकुर भी हमसे एक बार आके हमें दर्शन दें। ठाकुर जी कृष्ण के हमें दर्शन हो, इसी मिलन की कामना हमारे हृदय से हम लगा करके और ठाकुर जी से हम सब प्रार्थना करते हैं। और बड़ा ही सुंदर ये भाव है गोपी गीत। जयति तेधिकं जमुना व्रज शयत इंदिरा दयति द्रशिता दीक्षुता साधु जात सरसी जो दया श्री मुषाद सुरत नाथ ते अशुल्क दास का विष जला व्याल वरस मारुता वैद्युता रस माया भया दशवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका वेदनो भवा नखिल दे वीरक्षिता वयं पान्तकामदं श्रीगुरुदेवा सातवाकुले करसिरोरुहं
शिरस देनः श्रीकर तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कीलिभिरीकृतम् कल्मषापहम् श्रवणमकरा श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा ही सुंदर गोपी गीत इन गोपियों ने गाया है। गोपियां मिलकर राधा जी को साथ में लेकर के यमुना के तट में बैठकर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर ये सुंदर गीत गाया। अब भगवान देखिए उन गोपियों के ऐसे मनोभावों की का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि बड़ा ही प्यारा दिव्य गीत है। गोपियां कहती हैं प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे तब से ब्रज भूमि की जो महिमा है वो बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। अब तक लोग तो बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए, ब्रज मंडल में आपका आना हुआ है, तब से लोग बैकुंठ छोड़कर वृंदावन भागे चले आते हैं। बैकुंठ की जो इंदिरा लक्ष्मी है वो भी ब्रज में वास के लिए तरसती है। आपके दर्शन के लिए लोगों को बड़ी लंबी लंबी कतार लगानी पड़ती है, और इस वृंदावन में किसी कतार को लगाने की जरूरत नहीं। किस गोपी के सामने कन्हैया नाचते मिल जाए, जब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाए, कहीं कोई पता नहीं। यहाँ आप सबके लिए सुलभ है प्रभु। अरे जब पशुओं को, गायों को, बंदरों को सुलभ हो रहे हैं तो मानव हम जैसे मनुष्यों को क्या सुलभ नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की अद्भुत महिमा हो गई है। जो एक लक्ष्मी चंचला होती है, वो चंचला लक्ष्मी भी अपनी चंचलता को छोड़ करके ब्रज में अचल होकर के बैठ गई है। हे दयित दृश्यताम, हे दयालु अब तो दर्शन दो, दिक्षु ताव कहा। देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर दूंगा, पर आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर मैं वन वन भटक रहे हैं। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर की वन वन भटक रहे हैं। और ऐसे मंगल उनकी भावनाएं सुंदर दर्शन करके भगवान की देखा कि गोपियों की बड़ी सुंदर भावनाएं, और प्रभु वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट हुए तो उन गोपियों को लगा कि हमारे वापस गए हुए प्राण पुनः वापस आ गए। चले गए थे हमारे प्राण, वो फिर से शरीर में आ गए और प्रफुल्लित हो जाती हैं सारी गोपियां। अब जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। और किशोरी श्री राधा रानी जो राधा जी हैं, और राधा रानी के साथ में बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी। और आइए आप हम सब, कौन कौन चाहता है कि कन्हैया हम सबके जीवन में भी आए? एक बार हाथ उठाकर बताएं। जैसे गोपियों ने बुला लिया ना हमारे ठाकुर जी को, ऐसे हम सबको बुलाना है कि हमारे घर में आए प्रभु। ठीक है, तो आइए चलिए बुलाते हैं हम भी अपने ठाकुर जी को, कन्हैया को। आजा रे आजा रे आजा रे हो आजा रे। सभी बुलाएंगे मीठी मीठी तालियों से सेवा देते हुए। धर रंग गरंग
पीपल की छाँव में राजा राधा दोनों रास रचाए हो। तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग नजर मिलावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड मिलावा जी, तेरे संग नजर मिलावा। श्री राधे अरे जरा ताली बजा लो। जब जब बाजे तोहरी बंसुरिया राधा नाचे ताता दिया। ओ, ओ, जब जब बाजे मोहन मुरलिया राधा नाचे ताता दिया। सो बांधे है घुंघरू छम 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 छमा छम, बांधे है घुंघरू राधा के पाँव में, बांधे है घुंघरू राधा के पाँव में। आजा राधा तुम्हें श्याम बुलाए हो। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा दोनों रास रचाए हो। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे धरती नाचे अंबर नाचे मोर डोंगरी की सारी गोपियां नाचे। धरती नाचे अंबर नाचे हीरा वाली की सारी गोपियां नाचे। तो ले लो अब बाहों में हो, ले लो अब बाहों में, छाले हैं पाँव में, ले लो अब बाहों में, छाले हैं पाँव में। आजा राधा तुम्हें श्याम बुलाए हो। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तुम्हें श्याम बुलाए हो। तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग नजर मिलावा जी, तेरे संग नजर मिलावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग नजर मिलावा जी, तेरे संग नजर मिलावा। पधारो माले दे, पधारो मारे देश जी, केसरिया डोला
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सही की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हर कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रास रासेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे हे श्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर। देखिए प्रभु भगवान ने जब रासलीला उनके साथ उन गोपियों के साथ में महाराज करने के लिए प्रकट हुए, तो प्रत्येक गोपी के साथ में श्री कृष्ण खड़े और बीच में किशोरी श्री राधा जी को लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य झांकी है। अब उस रास के उस महान प्रसंग को देखने के लिए कैलाश से भगवान महादेव भी कहने लगे कि मैं भी रास महाराज देखने चलूंगा। माता पार्वती समझाती है कि प्रभु वहां केवल एक श्री कृष्ण जी के अलावा कोई दूसरा पुरुष उस रास में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान भोलेनाथ भी देखिए आज गोपी बन करके जो है, और भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य महाराज की लीला का दर्शन करने के लिए और सम्मिलित होने आए हैं। गोपी भाव हमने कहा ना कि भगवान श्री कृष्ण के इस महाराज का अधिकारी कि अपने देह की भावना को भूलना पड़ता है, गोपी भाव मन में लाना पड़ता है। वही एक भाव ऐसा है जो हमें उस महाराज में को श्रवण और महाराज में सम्मिलित होने का हमें अवसर और अधिकार प्रदान करता है। पांचे भूले देव सुधी जब छठे भावना रास की। बड़ी सुंदर ये महाराज की लीला है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज किशोरी श्री राधा जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, और राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण के तो रास महारास लीला करने लगे, रास रचाने लगे भगवान। तो उस रास को देख करके पूरा ब्रह्मांड, जब कहते हैं ना कन्हैया, जब कन्हैया नाचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगता है। तो हम लोग ऐसे नहीं बैठे रहना, ठीक है। तो रासलीला में सब नाचेंगे ना, हाथ उठा के बताएं एकदम लंबे लंबे। हाँ, तो भगवान को नाचते देख करके पूरा ब्रह्मांड तीनों लोग नृत्य करने लगे कि राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, नचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे 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 नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बोलो राधे राधे, बोलो श्यामा श्यामा, बोलो राधे राधे, बोलो श्यामा श्यामा, बोलो राधे राधे, बोलो श्यामा श्यामा, बोलो राधे राधे, बोलो श्यामा रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना
किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। श्री राधे। अरे ताली बजा लो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्री राधे। श्याम रसिया है राधा रंगीले, श्याम रसिया है राधा रंगीले। ओ श्याम रसिया है राधा रंगीले, ओ श्याम रसिया है राधा रंगीले। श्याम रसिया, ओ श्याम रसिया, श्याम रसिया है राधा रंगीली। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। एक मिनट। साक्षात भगवान भोलेनाथ भी रास में आए हैं, आप लोग रास का आनंद नहीं लेंगे क्या? पीछे हमें सिर्फ 2 गोपियां दिखाई दे रही हैं बस, उसके अलावा लगता है कोई गोपी नहीं है। ये क्या है? गांव का नाम क्या है? मोर डोंगरी। हीरावाड़ी। हीरावाड़ी की गोपियां ऐसी हैं क्यों? उठो जरा और बढ़िया आनंद लो रास में। और क्या कहना है? राधा नाचे कृष्ण नाचे, हो नाचे हा नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। श्री राधे।
जब से श्याम तेरा दीदार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, आना प्यार किया है रे लाला प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। धीरे से करीब मेरे आए हो आहा, धीरे से करीब मेरे आए, बांसुरी से हाँ बांसुरी से हाँ बांसुरी से घूंघट उठाए, धीरे से करीब मेरे आए, बांसुरी से घूंघट उठाए, टुकड़े 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 मटकी के वो कर गए, टुकड़े टुकड़े मटकी के वो कर गए, जिंदगी के मायने बदल गए, जब से शाम गलियों में यूं मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए, जब से शाम गलियों में यूं मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया, श्याम छवि में सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया, श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया, सरल सरल वो सरल 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 चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, रे ओ रंग रंगीला हुआ जाए, गोरा गोरा रंग मोरा पीला हुआ जाए, रंग रंगीला हुआ जाए, गोरा गोरा रंग मोरा पीला हुआ जाए, कैसे निकालूं समझ न पाऊं, मन की बत्तियां किसको बताऊं, हाँ कैसे निकालूं समझ न पाऊं, मन की बत्तियां किसको सुनाऊं, कि ऐसा हाँ ऐसा ऐसा चुभा काटा पाँव में होगा ना तोरे गाँव में खाना रे, ऐसा चुभा काटा पाँव में होगा ना तोरे गाँव में, तोरे गाँव में सवरिया तोरे गाँव में, तोरे गाँव में कन्हैया तोरे गाँव में, हो तोरे गाँव में सवरिया तोरे गाँव में, तोरे गाँव में सवरिया तोरे गाँव में, ऐसा ऐसा
राधा पुकारे श्याम आजा, राधा पुकारे श्याम आधा, राधा बिना श्याम आधा, राधा बिना श्याम आधा। ओ मेरी हो मेरी हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, पटरानी का नाम श्री राधा, पटरानी का नाम श्री राधा। कहीं केशव कहीं पे कन्हैया, कहीं नटवर रास रचैया, कहीं केशव कहीं पे कन्हैया, नटवर रास रचैया। सो निस्तूर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे जीवन की न जाने, बात मेरे जीवन की न जाने, अपनों का संग यूं करते नहीं, अपनों का संग यूं करते नहीं, सावरे कौन एक समझा दे, राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आदि, श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आदे। उठाओ दोनों हाथ, नाचने वाले तो आनंद ले रहे हैं, बाकी बैठ के ऐसे देख रहे हैं जैसे पिक्चर चल रही है। दोनों हाथ ऊपर सभी के और गाओ मेरे साथ, हो रे राधे 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 राधे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर तालियों, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले श्री राधा रमण लाल की जय हो। रास रासेश्वर भगवान की जय हो। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री राधे। सभी भगवत प्रेमी बंधुओं को हमारे शिव शक्ति सेवा संस्थान के तत्वाधान में बड़े प्रकल्प रखे गए हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। श्री राधे श्री राधे। सभी भगवत प्रेमी बंधुओं से मेरा आग्रह निवेदन है, जिस किसी भक्त को हमारे शिव शक्ति सेवा संस्थान के प्रकल्प में आहुति अपने योगदान सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, वह एक बार शिव शक्ति कामधेनु गोधाम सेवा संस्थान के तत्वाधान में मां नर्मदा के पावन तट पर भव्य मां नर्मदा का मंदिर अनवरत समय से अभी वर्तमान में चल रहा है और गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। दूर दूर से मां नर्मदा के आए हुए परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र एवं रहवास की सेवा दी जाती है। शिव शक्ति तीर्थ यात्रा भी प्रकल्प रखा गया है, रखी जाती है। आप सभी शिव शक्ति तीर्थ यात्रा में, जो कि आने वाले 1 माह के बाद ब्रिज 84 कोस ब्रिज यात्रा श्रीधाम वृंदावन के लिए जाएगी, जहां पर महाराज जी के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण होता है और
संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसमें आपके लिए रहने, खाने, रुकने, घूमने के लिए संपूर्ण व्यवस्था दी जाती है। इन सब प्रकल्पों के बारे में आप जानने के लिए हमारा काउंटर लगा हुआ है। जिस किसी भक्त को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वह काउंटर पर आकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार गौ माताओं के लिए जयकारा लगाएंगे। बोल गौ माता की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्री राधे राधे। बड़ी सुंदर पावन मंगलमय दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। तो इसी भावना को चरितार्थ करने के लिए आप जो भी भक्तगण प्रेमी जीवन में, गुरु देखिए एक तत्व का नाम है, गुरु किसी शरीर विशेष का नाम नहीं है। गा का मतलब उसमें है प्रत्यय अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमें हमारे जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाए, उस व्याख्या का नाम गुरु है। तो जो भी भक्तगण, माताएं, बहनें, जो भी पुरुष वृंद, यदि जिन्होंने दीक्षा ना ली हो, क्योंकि बिना दीक्षा के लिए ना तो यज्ञ आपका सफल होता है, ना आपका व्रत सफल होता है, और ना ही आपकी दी गई किसी भी प्रकार की आहुति, पूजा पाठ, दान सफल माना जाता है। कन्यादान का फल भी नहीं मिलता। इसलिए बिना दीक्षा मंत्र लिए आप किसी प्रकार के पूजन के और व्रत के उतना आपको फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर जो आपने गुरु बना लिया है तो उस गुरु मंत्र का आप अहिर्निश जप करिए। जिन्हों के गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, और जिन्होंने ना ली हो और लेने के इच्छुक हैं तो आप संपर्क, आप कल 10 तारीख, 11 और 12 तारीख को आ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल के माह में श्रीधाम वृंदावन में हमारे द्वारा एक बड़ी ही सुंदर पावन प्रतिवर्ष एक आयोजन किया जाता है, श्रीमद् भागवत की कथा के साथ पूरा वृंदावन और ब्रज दर्शन, जहाँ प्रतिदिन आपको वृंदावन के अनेक स्थानों में ले जाकर दर्शन कराया जाएगा। वहाँ रुकने की, खाने पीने, ठहरने की संपूर्ण अच्छी बढ़िया आपकी व्यवस्था है। सब सेपरेट रूम, आपको रूम में ही चाय, नाश्ता, भोजन सब कुछ बढ़िया। और इसके बाद प्रातःकालीन सत्र में 9 बजे से 12 बजे तक कथा होती है, और 12 के बाद फिर भोजन के उपरांत सब दर्शन करने सब चलते हैं। तो बड़ा आनंद, और भगवान की पावन धरा में जहाँ श्री कृष्ण की उस पावन चरण रज, उनके चरणों की धूल को हम अपने शरीर पर जहाँ रमण रेती में लेट करके संपूर्ण देवता भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उस भूमि में बैठकर हम पावन कथा भगवान की श्रवण करें तो ये हमारे सबसे बड़े सौभाग्य हैं, और हमारा मानव जीवन सफल हो जाए, ऐसी हमारी एक भावना इसी वृंदावन की कथा के माध्यम से हमारा उद्देश्य भी यही रहता है, यही लक्ष्य रहता है। तो जो भी भक्तगण इच्छुक हैं, जो भी जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपने नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कल की कथा में सुदामा चरित्र, कल विश्राम दिवस है। आज रात्रि में रुक्मिणी विवाह का मंगल रात की जो कथा होगी उसमें हम बड़ा ही सुंदर हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो जो भी भक्तगण अपने अपने घरों से, जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, बस वैसी विचारधारा से आप आए, जो बने अपनी इच्छा से वो आप लेकर भेंट में आए। नहीं है तो एक पुष्प लेकर आ जाए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, जो भी है श्रद्धा से, नहीं है तो केवल भाव से अपने भगवान को 2 चरणारविंदों में उनके नतमस्तक कर लें, लेकिन आए जरूर कथा में भगवान को समर्पित करने के लिए। नहीं है, भावना है हमारी। कहते हैं भावना में अगर भाव आ जाए, भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना हमारी सब बेकार है। और हमारा प्रेम अगर है ठाकुर जी के चरणों के प्रति, और भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। ऐसी सुंदर भावना से लेकर के हमें रात्रि की कथा में आना है। और कल विशेष तौर में बता दें, कल प्रथम सत्र की कथा, कल दिन में जो कथा होगी उसमें सुदामा चरित्र की कथा है। कहते हैं कल की कथा जो सुनता है, 7वें दिवस की परीक्षित मोक्ष की सुदामा चरित्र की कथा, उसे 7वें दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य, वो फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल की कथा में आप भी आए, अपने आने वाले और भी जो रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, उनको भी आप साथ में लेकर आए। कल सुखदेव जी की विदाई यहाँ से भी संपूर्ण होगी, और परसों हरिनाम सप्ताह का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, और इसके बाद 12 तारीख को हवन पूर्णाहुति होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
आइए भगवान
की जय हो। आइए भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। आज की कथा का यहाँ विश्राम। द्वितीय सत्र में हम भगवान की पावन देवी लीला प्रसंगों को हम श्रवण करेंगे। ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा कान्हा तेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। ओ जिस पर मेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो, जिस पर तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो। परिवार मेरा कान्हा तेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, बंसी वाले ओ बंसी वाले। ओम ज्वालामलिनी नमः हरतीश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। श्री राधे। सभी प्रेम से ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। श्यामा तेरी आरती ओ कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हर श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल बैजती माला सारे, गले बैजंती माला साजे, और फूलन के हार और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। राधा वल्लभ सरकार की अरे जरा ताली बजा लो। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, करते जय जयकार करते जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, हे बरसाने वाली बजाओ 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 कृष्ण नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना, हाथ उठा जरा जोर लगा उन्हें ऐसे मिला लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा देना, ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे ओ बहना जी जरा ताली बजा देना, अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। ये हाथों में लग जाए ताला हवा मन वाला अलीगढ़ वाला जो कान्हा जी की ताली न बजाए, ये हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सावन वाला कान्हा जी की ताली न बजाए, जो 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 कान्हा जी की ताली न बजाए, उनके पैरों में उनके पैरों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो कान्हा जी को नाचना दिखाए, पैरों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सावन वाला कान्हा जी को नाचना दिखाए। काली कमली माला काली कमली माला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो सावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो सावन गिरधारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बरसाना में मुरारी बुला लो, बरसाना गिरधारी बुला लो वृंदावन में गिरधारी बुला लो सावन गिरधारी, सपने में रात में आया मुरली वाला दिल में बस गौशा जपो मैं माला मन में बस गो श्याम
शीतले कर्णं पुष्पै देवादिमन्नमात्मादिमन्नमः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगृत्यः शान्ति पृथ्वी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जतनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सुजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायैश्च विद्महे कृष्णप्रियायैश्च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणप्रसुत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, भाग्यवरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।